तो हम लोग का जो कल जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे सर्किल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो सर्किल का एरिया का फार्मूला होता है π/4d² या πr² होता है। अभी जो हम लोग का है ज्योमेट्री में वो है ट्राइंगल। कौन सा? तो ट्राइंगल की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्राइंगल की शुरुआत होती है पाइथागोरस से। कहाँ से होती है? पाइथागोरस से ट्राइंगल का शुरुआत होता है। पहले पाइथागोरस बनता है, फिर पाइथागोरस के बाद हमारा ट्राइंगल बनता है। तो एक ट्राइंगल है जिसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल में इस तरह से ट्राइंगल है ये पाइथागोरस टाइप का। CBH। सी माने तिरछा लाइन, B माने बेस, H माने हाइट है। C माने इंक्लाइंड, इंक्लाइंड माने तिरछा, B माने बेस और H माने तो हाइट, बेस और इंक्लाइन। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू हाफ BH, बेस गुने हाइट। बेस गुने क्या निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा। किसका? ट्राइंगल शेप जो भी ट्राइंगल में है, बहुत सारी चीज़ ट्राइंगल में है ना। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये घर, बिल्डिंग, रोड, रास्ता, कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसका रियल कैलकुलेशन ट्राइंगल से करते हैं। कोई अलाइनमेंट कर रहा है, किसी चीज़ को सीधा कर रहे हैं तो भी हम लोग किस शेप में इसको ला के करते हैं? ट्राइंगल में ही लाना है। दूसरा है एक इर्रेगुलर ट्राइंगल। इर्रेगुलर में क्या होता है कि तीनों भुजा यानी तीनों साइड, ये 3 साइड है ना, तीनों साइड अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। इस तरह डिज़ाइन होगा। तो अगर ऐसा डिज़ाइन देखो, इसमें डिज़ाइन और देखो फ़र्क है ना, तो ऐसा तिरछा और प्लस सब अलग अलग। अगर ये सेम है तो फिर वो इर्रेगुलर नहीं है। इर्रेगुलर में तीनों अलग अलग क्या रहेगा? अलग अलग। तो उसको हम लोग इर्रेगुलर ट्राइंगल बोलेंगे। इर्रेगुलर ट्राइंगल को हम लोग स्कूल में बोलते थे, पढ़ते थे ना, हीरा का सूत्र। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? हीरा का सूत्र पढ़ाया जाता था। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, खासकर प्लेन टेबल वाल का जब हम सर्वे करेंगे। प्रैक्टिकल अभी हम लोग किए नहीं है, थियोरिटिकली देखे हैं। तो प्लेन टेबल का जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ज़्यादातर एरिया जो हम लोग निकालते हैं ज़मीन का, तो उसको इरेगुलर ट्राइंगल में लाके, कहाँ लाके? इरेगुलर ट्राइंगल में लाके करते हैं। उसका फार्मूला है S ब्रैकेट S-A, फिर ब्रैकेट S-B, फिर ब्रैकेट S-C। S का माने क्या होता है? S वेयर A + B + C/2 है ना। S किसको बोलते हैं हम लोग? A + B + C/2। S माने क्या होता है? S माने साइड, S माने साइड, S माने साइड को बोलते हैं हम लोग। तो एक फार्मूला हमारा इरेगुलर ट्राइंगल का है, वो इस तरह से है। ठीक है, इसको लिखिए। तो हम लोग का जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि 2 साइड बराबर होगा। 2 साइड देखो, ये बी का मतलब दोनों बराबर है, ए अलग होगा। अगर हम ऐसा ट्राइंगल देख रहे हैं जहाँ की 2 साइड बराबर है, आमने सामने का। किसका? आमने सामने का। ऐसा नहीं कि ये और ये, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो फिर हमारा वो चाहे पाइथागोरस हो जाएगा या ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन अगर सामने दोनों बराबर हुआ तब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस का एरिया निकालने का फार्मूला है A/4 × √4B² - A²। फार्मूला चेंज हुआ। हर ट्राइंगल का फार्मूला अलग अलग है। इसके बाद एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है? लेटरल इक्वल ट्राइंगल। मतलब क्या हुआ? इक्वल यानी बराबर ट्राइंगल है, चारों तरफ से बराबर है, सॉरी तीनों तरफ से बराबर है। ए ए ए, ये भी ए भी ए, ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12, ये 12, ये 12, मान लो ये 10। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस। और ये इसके बाद हमारा है, अगर मान लो ए बराबर 12 मीटर, बी बराबर 15 मीटर। अब ये दोनों अलग है लेकिन सी और सी बराबर है, ये तिरछा। ये मान लो 11 मीटर, ये भी 11 मीटर। तो ये हो गया ट्राइपीजॉइड। क्या हो गया? ट्राइपीजॉइडल बोलते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जितनी ज़मीन है, जितनी भी लैंड खास करके, जब हम उसके सर्वे करेंगे
तो ज़्यादातर वो ट्राइपीजॉइडल है। क्या है? 90% ट्राइपीजॉइडल शेप आता है। क्या आता है? ट्राइंगल से ज़्यादा, सॉरी रेक्टेंगल से ज़्यादा ट्राइपीजॉइडल। अब ट्राइपीजॉइडल में रेक्टेंगल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा? ट्राइपीजॉइडल को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा बाद में। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो तो बताएंगे। तो यहाँ पर ट्राइपीजॉइड में ए अलग होगा, बी बड़ा होगा, सी तिरछा लाइन दोनों बराबर होगा, स्लोप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों स्लोप डिस्टेंस बराबर होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और बीच से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। क्या ड्रॉ करेंगे? सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं हम लोग। अब मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? हर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हर किसी को हम लोग ABC करके पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम जिस टॉपिक में हैं उसको उसी हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो अगर लैंड सर्वे में बात करें तो इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे? स्लोप डिस्टेंस। तो अगर स्लोप डिस्टेंस दोनों बराबर है, हॉरिजेंटल में फ़र्क है, तो इसका मतलब वो ट्राइपीजॉइडल है। क्या है ना? हमने टोटल स्टेशन लगाया, 4 तरफ का टोपोग्राफिक सर्वे किए, कैडेस्ट्रल किए, तो 4 जब उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये ऊपर 12 मीटर है, नीचे 14 है, ये 16 है, वो 16 है ना? ब्रीथ 16 है, लंबाई चौड़ाई है ना? तब ये ट्राइपीजॉइडल है। क्या है? तो उसको हम लोग ट्राइपीजॉइडल मानेंगे। और ट्राइपीजॉइडल का कैलकुलेशन क्या है? एरिया निकालने का हाफ प्लस BH है ना? और इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है, पेरीफेरल लेंथ भी बोलते हैं। चारों तरफ की जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस C, A प्लस C प्लस B प्लस C, चारों को जोड़ेंगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, है ना? जैसे ये बोर्ड है ना, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, तो ये हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया? कि व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर इज़ अ डिस्टेंस, इज़ अ लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। किसी भी चीज़ का कोई बोल दिया कि पेरीफेरल लेंथ निकालो या पेरीमीटर लेंथ, तो इंटरनेशनल गल्फ में उसको बोला जाता है पेरीफेरल लेंथ। क्या बोला जाता है? पेरीफेरल लेंथ कहा जाता है। और इंडिया में उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। इंडिया के वो इंटरनेशनल वर्ड है, लेकिन गल्फ में एक स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड में बोलते हैं उसको पेरीफेरल लेंथ कहते हैं। पेरीमीटर यानी चारों तरफ की। अब इसका बोला पेरीमीटर निकालने, तो 12 प्लस 12 प्लस 10, B प्लस B प्लस A, कोई भी चीज़ का चारों तरफ को जोड़ देंगे, तीनों तरफ जितना तरफ है वो पेरीमीटर निकलेगा। क्या निकलेगा? पेरीमीटर सीरीज निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो उतार लो इसको, जल्दी से उतारिए। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड बाय साइड किसी ड्राइंग को बनाना, शेप करना। मिनिमम 3 पॉइंट से, कितना से? मिनिमम 3 पॉइंट से हम पॉलीगॉन को शुरू करते हैं। तो जैसे खास करके हम जब ऑटोकैड में अगर हमको ट्राइंगल बनाना है, तो ऑटोकैड में ट्राइंगल का कोई कमांड नहीं है। क्या नहीं है? ऑटोकैड में, कंप्यूटर में ट्राइंगल का कोई कमांड नहीं है। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे, पॉलीगन। क्या करेंगे? ऑटोकैड में लिखेंगे पॉलीगन। जैसे पॉलीगन लिखेंगे वो बोलेगा नंबर ऑफ साइड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नंबर ऑफ साइड डालने हैं। तो हमने 3 साइड डाला, तो 3 डाला तो ट्राइंगल बनेगा, 4 डाला तो रेक्टेंगल बनेगा, 5 डाला तो पेंटागन बनेगा, 6 डाला तो हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, नैनोगन, पहाड़गंज, महाराजगंज, सॉरी तो बहुत सारा गंज है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश है, महाराजगंज सिवान में भी है। कहाँ पे है? सिवान में भी महाराजगंज है, खानपुरा महाराजगंज। तो हम दोनों महाराजगंज गए हैं, उत्तर प्रदेश वाला भी गए हैं, इधर वाला भी गए। डजंट मैटर। तो जितना गंज है, कितना गंज होगा इसमें पॉलीगंज में? तो पॉलीगंज जो शुरू होगा 3 से 1024, कितना? 3 साइड से 1024 साइड तक
कोई भी चीज़ बनेगा सब पॉलीगन है। क्या है? क्या है? पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? इंटरव्यू पूछेगा पॉलीगॉन क्या होता था। हम पॉलीगॉन सोच रहे शेप है, तो पॉलीगॉन में कितना शेप है? 1024 शेप है। कितना है? 1024 नक्शा है उसमें। तो वो आपको अब जो ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वर्ल्ड में पॉलीगन में, हेक्सागन। कौन सा? हेक्सागन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। कहीं भी आप जाओगे, खासकर कोई कॉलम बन रहा, ब्रिज का कॉलम या मस्जिद का, मंदिर का, अंदर घुसेंगे तो कॉलम जो बनता है, चाहे तो वो सर्किल बनेगा या तो हेक्सागन बनेगा। सर्किल बनेगा या तो हेक्सागन में 6 साइड होता है। कितना साइड होता है? 6 साइड, 6 साइड। हेक्सागन में 6 साइड, यानी ये शेप रहेगा। क्या रहेगा? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6 साइड। 5 है तो पेंटागन, ऑक्टागन, बहुत सारा है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा करेंगे, रिसर्च कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? गूगल में जाकर जितना पॉलीगन में आता है उसका लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। भाई आप स्टूडेंट हो, आपका जीके मजबूत होना चाहिए। आज के ज़माने में क्या होना चाहिए? किसी का कुछ मजबूत हो चाहे नहीं हो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर आदमी का जनरल नॉलेज बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी कंपनी नौकरी रखती है एक्टिविटी देखकर आपका। जीके क्या? जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज को हमको लेना पड़ेगा ना कि सर ने पढ़ाया। देखो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो देखे होंगे टीचर आता था, टीचर आए, सर आए, बोले एक मैथ बताते थे, मैथ एक तो बता दिए एक चैप्टर से, और उस चैप्टर में 100 मैथ है। कितना है? तो सर क्या बोले कि ये 99 तक बना के लाना। क्या बोले? तो हम लोग बहुत गुस्सा रहे, सर बोले बता के लाना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर वो सर है भाई, जब एक बना सकते तो 100 भी बना सकते हैं। जब एक बना सकते हैं तो वो 100 भी बना सकते थे। तो उन्होंने आपको छोड़ दिया रिसर्च के लिए। किसके लिए? कि जब आप रूम पे बनाएंगे तो आपको गलती भी होगा, बहुत सा बनेगा भी। तो जो गलती है फिर सर से आके पूछेंगे, सर ये नहीं बना, तो सर छड़ी से मारेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आपने बनाया, फिर सर ने बनाया, दोनों मिल के बनाया, और जब फिर याद होगा तो जीवन भर याद रहेगा। क्या रहेगा? है ना जी? और अगर खाली सर बना देते, आपने नहीं बनाया, तो सिर्फ सर को याद होता, आपको नहीं होता। इसीलिए जो टीचर होते हैं वो रिसर्च सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? वो खुद एक R&D होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं। वो रिसर्च करते हैं हर चीज़ पर, और स्टूडेंट से रिसर्च कराते हैं। इसीलिए स्कूल में ऐसे किया जाता था। तो यहाँ भी आपको रिसर्च करना है कि हमने बता दिया एक हेक्सागन, अब आपको 1024 देखना है, सब याद नहीं करना है, इतना याद होगा नहीं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ को एटलीस्ट 10 तक याद कर लिया जाए। क्या जी? देख लिया जाए खोल खोल के उसका एरिया किसका क्या फार्मूला होता है, गूगल में सब निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा क्या है? साइड है। ये क्या है? हमारा रेडियस है। क्या है? रेडियस है। इसमें एरिया का जो फार्मूला होता है, वन बटे 2 R स्क्वायर इंटू 10 60 डिग्री इंटू 6 क्या है? साइड है। 6 क्या है? साइड है ना? ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, 1/2 R स्क्वायर इंटू 10 60 डिग्री इंटू 6। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं, थोड़ा सा पास करो। इसकी दूरी जो है 10 मीटर है। कितना है? तो हाफ
10, वही साइड को रेडियस कहेंगे, क्या कहेंगे, साइड को रेडियस कहेंगे, याद रखिएगा। 10 स्क्वायर इंटू 10 60 का वैल्यू होता है 10 का 0.866 है, 0.866 कुछ वैल्यू है tan थीटा का, याद रखिएगा। ऐसे आपको बता दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर ही 30 का वैल्यू होता है 0.50। अकॉर्डिंग टू कंपनी में काम करने का रूल्स के हिसाब से बता रहे हैं। स्कूल में कुछ और होता है, स्कूल में हम लोग 1/2 √3/2 वो स्कूल का, ठीक है, वो याद होगा आपको। tan 45 डिग्री का 1.7320 1.7320 छह तरफ को जोड़ देंगे, छह तरफ को जोड़ देंगे, ठीक है। तो tan 30 का 0.577, 45 का 1 और 1.732, ये हेक्सागोन हो गया। क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। मिटा दें। चलिए अभी नेक्स्ट जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है हो रहा है ना, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट, वो है आर्क लेंथ। क्या, आर्क, है ना। यहाँ दो बात याद रखना आर्क के लिए। एक होता है, फिर से, सर्किल, सर्किल माने गोल। जब सर्किल को आधा कर देंगे तो क्या कहेंगे हम उसको, हाफ, हाफ सर्किल। हाफ सर्किल में क्या होगा कि जितना रेडियस ऊपर होगा उतना रेडियस नीचे होगा, है ना। सर्किल में कहीं भी चारों तरफ रेडियस बराबर होता है। क्या होता है, सर्किल का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर ऐसा ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये सर्किल है। क्या ये हाफ सर्किल है, ये आर्क नहीं है, ये आर्क नहीं है, हाफ सर्किल है। एक हाफ सर्किल होता है, हाफ सर्किल का एरिया का जो फार्मूला आता है πr² × 1/2। हाफ सर्किल है वो। एक सर्किल और होता है क्वार्टर सर्किल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा है। तो ये चार, एक ट्रायंगल में कितना होता है, 4 होता है ना। तो क्वार्टर सर्किल का एरिया का πr² × 1/4 ये क्वार्टर सर्किल का एरिया फार्मूला है। कब क्वार्टर, ये सब चीज़ होता क्या है, जैसे एग्जांपल कि हम देख रहे हैं एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनता है ना ऐसे डिज़ाइन का, तो कॉलम ऐसे डिज़ाइन का होता है। तो ये देखो, ये कौन सा हिस्सा है, ये क्वार्टर सर्किल है या आर्क है, या तो ये क्वार्टर सर्किल है या तो आर्क है। अगर इसका रेडियस 75 है और हाइट भी 75 है तो ये क्वार्टर सर्किल है। क्या है, सर्किल का चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा, सर्किल का चौथा हिस्सा है ये, ठीक है। ठीक बा, हमने ठीक कहल बानी ना, बूझल कि नहीं, बूझल बानी। चला चला हो मर्दवा आगे बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे, कहाँ यूज़ है
जो वेरी यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्क का बहुत यूज़ है, ठीक है। रोड में, हाईवे में, रोड भी घूमता है। हम लोग क्या हो रहा है, रोड स्ट्रेट सर्वे कर रहे हैं, फिर आर्क सर्वे कर रहे हैं, रोड घूम गया तो रोड यूँ घुमा ना जी, ऐसे घुमा ना, क्वार्टर सर्किल बना, या तो आर्क बना या क्वार्टर सर्किल बना। अगर इसकी रेडियस 75 है और हाइट भी 75 है तो ये सर्किल का चौथा हिस्सा है, ठीक है। फिर से यहाँ अभी पहले सर्किल को डिफाइन करो, तो ये है सर्किल हमारा, क्या है, तो सर्किल एक फुल सर्किल, हाफ सर्किल और क्वार्टर सर्किल, तीनों का यूज़ है। तो कब है, तो हम लोग जब ऑटोकैड में ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हैं, हाफ सर्किल लेके आर्क बनाते हैं, क्या लेते हैं, ऊपर 2 नीचे 2 डालेंगे एट द रेट 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे हाफ सर्किल घूम जाएगा, है ना। तो सर्किल कमांड आपके पास किताब मिला, कमांड बुक है ऑटोकैड का, उसमें देखिएगा सर्किल कितने तरीके से बनाया गया, आर्क 5-6 तरीके से आर्क बना होगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलो, तो ये समझ में आया कि या तो हाफ क्वार्टर सर्किल होगा, या हाफ सर्किल आर्क की जगह हो सकता है, या आर्क हो सकता है, ठीक है। तो बहुत जगह हम लोग हाफ सर्किल को भी आर्क ही में लेते हैं, क्या लेते हैं, तो एक आर्क हो गया, ठीक है, ले सकते हैं एक, ओके। चलो उतार लिए इसको।